हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं सीबीएसई वाले बच्चे के लिए 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को याद होगा, एंगल का मान आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो एक बार हम फिर से यहां क्या करते हैं, डिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, कोसाइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, रिवीजन है, रिवीजन बिकॉज पूरा एक एक करके एंगल निकाल कर भी दिखाया क्या कि आया कहां से था, वो वैल्यू आया कहां से था। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बस इतना तो मालूम था। ये क्या साइन थीटा के लिए 0 का 0, 1 और इसका 1/2, इसका क्या आया था √3/43 का ना था 1/√2, ये √3/2, ये 0। जस्ट इसके अपोजिट था, इनवर्स में नहीं था, ये वर्टिकल था ये। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसका 0 अरे यार क्या लिख दीजिए, 1 हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, 1/2, ये 0। इससे इसे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 0। ये इस डिवाइड करने पर ये कट जाएगा तो क्या 1/√3, वो ये दोनों कट जाएगा तो 1, ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा √3, ये होगा 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं उसको, इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट है ना। ये कोसाइन का मतलब ये कहा जाए। अब ये कोसेक का क्या है, साइन का जस्ट ऊपर होता है, ये 1 जैसे 1 हुआ उलट जाएगा तो क्या होगा इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका √2, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको उलट सेक का इसको उलट जाते हैं तो क्या हो जाता है 1। इसको जहां उलटते हैं तो क्या हो जाता है कोसेक के लिए, क्योंकि जस्ट इसके 1/1 करने के बाद उलटते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये 1, ये क्या हो जाता है जस्ट इसके 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये कितना हो जाता है 2, ये कितना हो जाएगा जस्ट 0/1, ये कोसेक का उलटते हैं तो क्या हो जाता है 1/, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट के लिए जब सेम चीज होता है, tan का उल्टा 1/, हो जाता है नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाता है √3, ये क्या हो जाता है 1 का 1 ही हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मान आपका था। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, मान रखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 1 का। ठीक है, साइन 60 डिग्री इनटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री। ये हम जानते हैं, साइन 60 का मान आपको मालूम है क्या है, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा 30 का मान क्या था, साइन 60 कॉस 30 के बराबर मान देता है, अपोजिट होने के कारण से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान, जो मान होगा 1/2, कॉस 60 के मान के बराबर 1/2, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन कर दीजिए सबसे अच्छा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू दे देगा बेटा, ये हो जाएगा 3/2, 3/4, ये हो जाएगा 1/4, एलसीएम लेते हैं 4 और डिवाइड करते हैं 4 से, तो 3 + 1, 4/4 कट जाता है तो 1 वैल्यू देता है। कोई समस्या तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं हम, है ना। ये होगा आपका 2 tan² 45 डिग्री, 2 नंबर का है, 1 नंबर का है। ठीक है, और प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin²
60 डिग्री। स्क्वायर दिया हुआ है तो जो भी मान रखेंगे उसका स्क्वायर में रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई रूट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos जो मान 30 का है वो 60 के बराबर हो गया था। क्या हो गया, यानी कि 30 का मान आया था ना, तो cos 30 का √3/2 और ये क्या हो जाएगा √3/2 का इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये सोचना ही नहीं है, ये मान जो मेरा जो भी मान दिया हुआ था ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है कि नहीं है कि नहीं है बताओ, है ना। तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो हमें पता चल गया क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 आंसर। ये हमें मालूम चल गया, ये हमें मालूम चल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं तो बोलो मिटा देते। स्क्रीनशॉट ले लिए, समझे पहले कि नहीं, इसमें कोई भारी नहीं है, एकदम हल्का है, वैल्यू रखना है, आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन 3। ठीक है, ये दिया हुआ है cos 45 डिग्री, है ना, उसके बाद sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का मान जो है एकदम सिंपल, यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 1/√2। नीचे क्या होगा, sec 30 का मान, जो sec 30 का मान होगा cos 30 के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2/√3 जहाँ भी देखिए दिखाई दे देगा, नाम से कोई समस्या नहीं। ठीक है, 2/√3, उसके बाद प्लस cosec 30 का मान जो होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, 1/√2 तो है ही, ये हो जाएगा कितना √3 और ये 2 प्लस 2√3 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मान मेरा वैल्यू क्या देता है। ठीक है, पहले वैल्यू देखते चलिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वैल्यू गलती हो जाने से आंसर नहीं मिलता है। cos 45 का मान वहाँ ठीक है, cos 45 1/√2 कोई समस्या नहीं। sec 30 का मान 2/√3 सही है। ठीक है, इसका नहीं है, नहीं है, चलिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होगा √3 बटा, अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस 2 क्या हो 3 दे दिया, मान दिया कि नहीं दिया, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो कोई समस्या थोड़ी ना है। तो क्या होगा √3 बटा 2 कॉमन ले लेते हैं, √2 प्लस √2 और 2 कर दिएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि √2 से गुना करने क्या हो 6 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 आ गया, क्योंकि √2 × √3 बराबर √6। ठीक है, इसलिए हम √6 डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए हम सेविंग नंबर से नीचे डिनोमिनेटर है, क्योंकि रेशनलाइज इसलिए किया जाता है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वैल्यू नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर में वैल्यू में आंसर लाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसको सेम इसी चीज से √2 माइनस √6 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस √6, तो हमारा वैल्यू दे देता है, ठीक है, क्या दे देगा वैल्यू, इससे गुना करेंगे तो √6 और माइनस इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा 3√2। क्यों, क्योंकि 3 में से निकाल के खत्म हो गया और 2 बच गया, नीचे हो गया मेरा वैल्यू क्या चीज 2 तो है ही, ये दोनों माइनस प्लस करा जाता है √2 का स्क्वायर और ये माइनस √6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटा ये कर देंगे 2 तो है ही 4 माइनस कितना है 4 आंसर 6 है 6। ठीक है, 4 या 6 कितना बच गया, ठीक है ना, ठीक है। 2 कॉमन निकाल दिए, स्क्वायर
ये 6 ही था ना, 3 दूनी 6, सही है, एकदम सही है, ठीक है। तो मान क्या होगा, √6 माइनस 3√2 बटा क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, ये -2 हट गया तो कितना बच गया, 6 माइनस 3√2 बटा क्या हो जाएगा, -4। ये -4 आ गया। आंसर इस फॉर्म में अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो इसको भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 2√2 गुने √3 माइनस 3 गुने √2 है ना कि नहीं, नीचे कितना है, -4 है, तो क्या होगा, √2 निकाल देते हैं इसमें, तो निकाल सकते हैं इसको लाने के लिए, √2 √3 -3 बटा -4, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, क्या पता वैल्यू है नहीं, आंसर देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मान देता है, आप लोग फर्स्ट 8.2 का 1, ठीक है, 3√2 -6, 3√2 -6 3√2 सही है। उसके बाद 2√3, ओ नो, ये गलती हो गया, 2√2 ठीक है, 2√6 सही है, ये कर दिए, 2 का स्क्वायर 2, ओ आई एम सॉरी, ये √2 का स्क्वायर 2 ना होगा, आई एम सॉरी, तो ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, तो कितना हो गया, -8 बच गया, सही आंसर राइट, 8, ठीक है, 8 आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, इसी फॉर्म में। इसको आप क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं, कैसे, √3 माइनस कॉमन लेकर, √3 सॉरी आई एम सॉरी 3√2 -6 कॉमन लेने का, माइनस कॉमन लेने तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, नीचे कितना है, -8, 8 माइनस कट गया, तो क्या लिख सकते हैं, 3√2 -√6 बटा 8, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिला दे, ओके। अब बच गया ये क्वेश्चन, बस ओनली 4 नंबर क्वेश्चन, 5 cos सॉल्यूशन है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान 5 गुने cos 60 का मान क्या होता है, √3 बटा 1/2, क्या होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने sec 30 का मान cos 30 के बराबर होता है, उल्टा होता है, √3 का स्क्वायर माइनस 10 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ये मान हो गया आपका sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान कितना हो गया, 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 2 4/3 -1, नीचा हो गया कहते हैं 1/4 प्लस 3/4। आराम से इसको भी जो करना है तो कर सकते हैं। पहले कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 16/3 -1/1, नीचा हो गया एक, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 4, ये हो जाएगा 1 + 1, जो एलसीएम देते हैं इसका कितना हो जाता है
4 तिहाई 12 एलसीएम होगा 12 तो होगा 5 के 4 तिहाई 3 यानी 5 तिहाई 15 इसे काटेगा 4 यानी 16 चौका 64 कितना हो जाएगा 64 आई हो जाएगा कितना 12 नीचा हो जाएगा आपका 3 यानी 4/4 ठीक है। तो ये से ये कट गया खत्म कहानी। इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 6 5 9 5 4 9 6 1 7 -12 बटा हो जाएगा 12 12 घट जाएगा तो कितना 7 7 में हो गया 6/12 हो गया। ये आंसर हो गया ठीक है कंप्लीट। अगले क्लास में